पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्होंने संवाददाता नितिन धीमान के साथ खास बातचीत के दौरान उस मुलाकात के सभी विषयों को रखा। चौधरी बीरेंद्र सिंह है, बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। इन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। सर, करीब 1 घंटा आपकी मुलाकात रही, काफी चर्चा का विषय है, क्या कुछ चर्चा रही वहां पर? चर्चा कोई ऐसी नहीं थी जो बची हो, हर विषय पे चर्चा की हमने। इलेक्शन की चर्चा की, गठबंधन की चर्चा की, और पार्टी के साथ साथ जब संगठन की बात कही तो सरकार कैसे, किन चीजों पे सरकार के लिए लोग अच्छा बोलते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिससे लोगों में परेशानी है उनको ठीक कैसे किया जाए। क्योंकि जो सत्तासीन पार्टी है उसमें 2 तरह के सोच से लोग अपना मन बनाते हैं। एक तो संगठन कैसा है, लेकिन सत्तासीन पार्टी में सरकार कैसी है, सरकार कैसे चल रही है, उसके जो कार्य हैं उनसे लोगों में कितनी संतुष्टि है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने उन पे भी बात की। क्या चीजें आपको लगी जो आप बताना भी चाहेंगे कि जो लोग खपा है? देखिए, लोगों में सबसे बड़ी जो नाराजगी कह लो या एक चिंता है वो ये कि आईटी का युग है, इसमें नए पोर्टल लॉन्च कर दिए। आपकी खेती का भी आप ब्यौरा पोर्टल पे दो, नौकरियां लगाने के लिए कौशल निगम बना दिया, उसमें भी जितनी भी सर्विस है वो सारी पोर्टल पे डालो। वहां से ये, और पोर्टल पे क्योंकि जो खबरें डालने वाले हैं वो नहीं है, उनको जो अपलोड करते हैं वो ऐसे आदमी हैं जो कहीं ना कहीं करवाने वाला कुछ बोलता है, लिख कुछ देते हैं, फिर भुगतना उनको पड़ता है। नौकरी के लिए बेचारे सेलेक्ट होने के बाद भी कहते हैं कि आपका ये कॉलम गलत भर दिया आपने। तो इस तरह की कई परेशानियां हैं, और इन्हीं वजह से एक जो सोच है उसमें, चुनावी साल है, मैंने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा कि इनके ऊपर आप खुल के बात करो कि भाई कहीं गलती से अगर पोर्टल पे नौकरी में कोई रिटन टेस्ट में पास हो गया, उसके डॉक्यूमेंट ठीक हैं और उसका मेडिकल ठीक हो गया, लेकिन आखिर में पता लगता है कि एक कॉलम में गलती से उसने टिक कर दिया, करना था दूसरे कॉलम में। तो मैंने कहा उसको ठीक कराओ, अगर रिकॉर्ड ठीक बोलता तो लोगों को संतुष्टि होगी, वरना ये कहेंगे कि इतना सब कुछ होते हुए हमारे को तो रोजगार भी नहीं मिला। तो ये और भी बहुत सी चीजें हैं। मैंने कहा किसान को आप कहते हो कि हम आपका गेहूं जो है आप पोर्टल पे डालोगे तो उतना खरीदेंगे। मैंने कहा आप ये कहो कि हरियाणा में आज तक सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट जितनी हुई है, आप ये कहो कि अगले साल इससे भी 10 लाख टन अगर आप ज्यादा पैदा करोगे हम खरीदेंगे, विश्वास बढ़ता है। वरना तो बहाने लगा के तो आप किसी का भी कह दो आपने तो पोर्टल पे डाला नहीं, आपको तो नहीं। मैंने कहा उसका विश्वास पोर्टल पे भी तभी होएगा जब वो कहेगा हाँ पोर्टल वाला तो मेरा ठीक निकला। जिस दिन उसको ठीक निकलना शुरू हो जाएगा फिर वो हमेशा पोर्टल पे डालेगा। लेकिन आज शुरुआत है, इसलिए उसके मन में शंकाएं बनी होती हैं। तो आप खुल के ये कहो कि अगली अप्रैल मई में जब गेहूं की फसल उठेगी या और फसलों की भी बात, वो जितना भी आप किसी साल मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खरीद हो, ये उससे भी हम 10% ज्यादा करेंगे। गठबंधन को लेकर क्या कुछ बताया आपने? क्योंकि हमने कई बयान आपके सुने थे कि गठबंधन की जरूरत नहीं है लोकसभा विधानसभा में, आपने क्या कुछ कहा? हाँ, मैंने यही कहा। मैंने कहा गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं। गठबंधन ये सिर्फ 5 साल के लिए एक स्थायी प्रशासन चलाने के लिए, राज चलाने के लिए था, और उसमें 3.25 साल हो गए हैं। अगर चुनाव जल्दी आता है, ये भी लोगों में चर्चा है, दिल्ली में आपके मीडिया में भी चर्चा है कि शायद नवंबर दिसंबर में हरियाणा के राज्य के भी चुनाव हो जाएं और पार्लियामेंट का इलेक्शन भी प्रीपोन हो जाए 4-5 महीने पहले। तो इस परिस्थिति में आपको गठबंधन की कोई जरूरत नहीं। चुनावी गठबंधन अगर भाजपा इसी पार्टी के साथ रखेगी तो नुकसान होगा। डिप्टी सीएम लेकिन लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं कि मैं ही लड़ूंगा वहां से, उचाना कला से। देखिए, मैंने बता दिया, अब ये बातें कितनी बार मैं कहूंगा, वो नहीं लड़ता, वो कहीं दूसरी सीट ढूंढेंगे जहां जीतने की संभावनाएं हों। बात करने के लिए थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की।
दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MS1 न्यूज।